आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय को कवर करने वाले हैं जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को अद्भुत तरीके से प्रभावित कर सकता है। हम बात करेंगे 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज की, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ब्रह्मचर्य शब्द के अर्थ के बारे में बात की जाए तो संस्कृत में ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म यानी परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलना। और यदि आप जीवन शैली में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और आत्म जागरूकता को भी विकसित कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक संयम ही नहीं है बल्कि ये जीवन के सभी क्षेत्रों में संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की ओर इशारा करता है। ब्रह्मचर्य में मानसिक शांति, ऊर्जा संरक्षण, आत्मिक विकास और ध्यान की शक्ति का समावेश होता है। अब तक आपको काफी चीजें क्लियर होती नजर आ रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे 30 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, आज की दुनिया में सोशल मीडिया, इंटरनेट और ऑनलाइन गेम्स, इनके अलावा भी काफी चीजें हैं जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकाती है, यानी कि हमारी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसी गतिविधि में चला जाता है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अब ऐसे में ये चैलेंज आपको काफी सारी चीजों में हेल्प करेगा, जैसे इंक्रीजिंग अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, strengthening self-control, directing physical and mental energy, and also achieving spiritual place and happiness। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैलेंज में हम कुछ डेली की सिंपल एक्टिविटीज और मेडिटेशन टेक्निक्स इंक्लूड करेंगे जो आपकी लाइफ में ब्रह्मचर्य के गुणों को डेवलप करने में हेल्प करेगी। इस 30 दिन के चैलेंज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे और इन पार्ट्स में कुछ अलग अलग तरह के टास्क ऐड करेंगे और इस तरह इस 30 दिन के चैलेंज को 4 हफ्तों में बांटेंगे, जिसमें कुछ इस तरह के रूल्स को फॉलो करना होगा, जैसे अवॉइड एनी अननेसेसरी डिजायर एंड थॉट्स, लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, टेक सिंपल एंड सात्विक डाइट, डेली मेडिटेशन एंड योगा। और इस तरह हम 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैलेंज के फर्स्ट वीक में आत्म संयम और अनुशासन पर फोकस करेंगे, जिसमें प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रत्येक दिन संयम यानी सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करना है और अनावश्यक इच्छाएं यानी अननेसेसरी डिजायर्स को अवॉइड करना है। हर सुबह 10 मिनट सांस का ध्यान यानी ब्रीदिंग मेडिटेशन करना है, जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिन में किसी भी एक समय 15 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स रखना है, यानी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सात्विक डाइट को अपनाना है और ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां और प्राकृतिक भोजन का सेवन करना है और तामसिक भोजन को अवॉइड करना है, क्योंकि तामसिक भोजन हमें एक ऐसे फेज में डालता है जहां हम एक विशेष कार्य करना चाहते हैं लेकिन कुछ करने का मन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह में जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आलस्य हमें घेरे रखता है। और इस तरह हम 30 डे चैलेंज का फर्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीक का एम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और सेल्फ कंट्रोल को आदत में बदलना है। साथ ही हमें कोई भी एक मोटिवेशनल बुक भी पढ़ते चलना है। और नेक्स्ट वीक यानी दूसरे हफ्ते में ऊर्जा और ध्यान का संग्रहण करेंगे। इस हफ्ते दिन में 15 मिनट तक ध्यान करेंगे। इस दौरान अपने शारीरिक और मन को शांत रखेंगे और अपने विचारों को देखने का प्रयास करेंगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, योग अभ्यास करेंगे, विशेष रूप से सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। अब तक आपने मन और शरीर को थोड़ा संयमित कर लिया होगा और अब बारी है ऊर्जा के संरक्षण की। इस हफ्ते आप अपने स्क्रीन टाइम को और भी कम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही कोई धार्मिक किताब या कोई भी ऐसी बुक पढ़ना शुरू करेंगे जो आपको मोटिवेट कर सके। इस हफ्ते का उद्देश्य अपने भीतर की ऊर्जा को जागरूक करना और उसे सही दिशा में लगाना है। अब बात करेंगे तीसरे हफ्ते के बारे में, जिसमें मानसिक स्थिरता और विचारों का शुद्धिकरण करेंगे। इस हफ्ते में हमें मानसिक स्थिरता पर ध्यान देना है और हर दिन 20 मिनट का ध्यान करना है, जिसमें हम अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक्सरसाइज भी ऐड करनी है। एंड अगर कोई नकारात्मक विचार या नेगेटिव थॉट आता है तो उससे कनेक्ट करने का बिल्कुल प्रयास ना करें। साथ ही हम दिन भर जो भी बातें करते हैं उस पर ध्यान देना है और इसके अलावा सकारात्मक और विनम्र शब्दों का यूज करना है। सात्विक आहार का पूरा पालन करना है और केवल सात्विक विचारों को ही मन में लाना है। इस हफ्ते का उद्देश्य मानसिक शांति और सकारात्मक विचारों की स्थापना करना है। इस चैलेंज का आखिरी और चौथा हफ्ता, जिसमें आत्मज्ञान और ब्रह्मचर्य का अनुभव करना है। इस हफ्ते में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 30 मिनट का ध्यान करना है। साथ ही अपने अस्तित्व और अपने भीतर की आत्मा को अनुभव करने का प्रयास करना है। इसके अलावा अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना है और साथ ही नियमित योगा और प्राणायाम का अभ्यास करते रहना है। इस दौरान अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखना है। देखना है कि क्या आप अधिक शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं या नहीं।
इस चैलेंज के आखिरी सप्ताह का उद्देश्य ब्रह्मचर्य का गहरा अनुभव प्राप्त करना है और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। इस चैलेंज को कंप्लीट करते समय कुछ सुझाव और सावधानियों का खास ध्यान रखना है। जैसे ब्रह्मचर्य का अभ्यास हो सकता है शुरुआत में कठिन हो, लेकिन निरंतर प्रयास करने से यह सरल हो जाता है। इस दौरान अपनी दिनचर्या को एकदम संतुलित बनाए रखना है। मतलब यदि किसी समय आप अपने लक्ष्य में विफल महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे छोड़ दें या हार मान लें, बल्कि बिना हार माने अगले दिन एक नए उत्साह के साथ शुरू करें। इस चैलेंज में आप अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप एक दूसरे को प्रेरित कर सकेंगे, जिससे आप ये चैलेंज को और आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये था हमारा 30 डेज का ब्रह्मचर्य चैलेंज। देखिए, ब्रह्मचर्य का अभ्यास केवल एक चैलेंज नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसे अगर आप नियमित जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होगा। हर हर महादेव।